नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। राजधानी भोपाल के सुभाष नगर के खुले रेलवे फाटक पर ट्रेन आने से कई लोग मौत के मुंह में जाने से बचे। जिस ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी उस पर एक बाइक और ऑटो भी थे जो किसी तरह ट्रेन की चपेट में आने से बच गए। DRM ने इस लापरवाही के लिए भोपाल के डिप्टी स्टेशन मास्टर को सस्पेंड भी कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी जिलों का सिंचाई प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। कोई भी खेत बिना पानी के नहीं रहेगा। हर खेत को पानी देकर मध्य प्रदेश देश में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को राजधानी के प्रशासन अकादमी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जिलों के सिंचाई प्लान बनाने संबंधी 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। एक फ्लाइट के पायलट को दूसरी में शिफ्ट करने से एयर इंडिया के 300 से ज्यादा पैसेंजर्स भोपाल समेत 4 एयरपोर्ट्स पर पूरी रात परेशान होते रहे। MP के मिनिस्टर सरताज सिंह की वजह से भोपाल की फ्लाइट को प्रेफरेंस मिलने का आरोप लगाते हुए बीजेडी सांसद सतपति दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। शुक्रवार की रात 9:30 बजे के बाद धार जिले के बाग में फिर तनाव पैदा हो गया। एक मोहल्ले में जमकर पथराव और बियर की खाली बोतलें फेंकी गई। कई दुकानों में आग लगा दी गई। बाईपास पर गोलियां चलने की जानकारी भी सामने आ रही है। धार में बुधवार रात से धारा 144 प्रभावशील है। इसके बावजूद जगह जगह भीड़ नजर आ रही थी। देर रात करीब 11 बजे कई क्षेत्रों में पुलिस ने स्थिति काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। आदिवासी छात्रा के साथ बाईपास पर हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद बुधवार को नगर में तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर के बैंक कर्मी 8 जनवरी को हड़ताल पर रहे। इससे प्रदेश भर में करीब 3,50,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ। राजधानी के सभी सरकारी बैंकों में काम बंद रहने से ग्राहकों के 300 करोड़ रुपए के करीब 25,000 चेक अटक गए। भोपाल की करीब 360 शाखाओं के 3,000 से अधिक बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिससे बैंकों का काम पूरी तरह ठप रहा। दिल्ली और आसपास के इलाके में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली से भोपाल आ रही उड़ानें 1 से 6 घंटे तक विलंब से पहुंची। यात्रियों को परेशान होना पड़ा। भोपाल आने वाले एयर इंडिया और जेट एयरवेज की उड़ानें सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच दिल्ली से टेक ऑफ होती हैं, लेकिन कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि दोनों उड़ानों को समय पर उड़ने की अनुमति नहीं मिली। सुबह 8 बजे तक भोपाल आने वाली उड़ानें दोपहर 1 बजे के बाद पहुंची। गुना में अंत्योदय मेले के मंच पर प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव और चांदचौड़ा की भाजपा विधायक ममता मीणा में विवाद की स्थिति बन गई है। कार्यक्रम में कई गांवों के विकास कार्यों का भूमि पूजन एक साथ गुना के दशहरा मैदान में किए जाने पर विधायक भड़क उठी और कार्यक्रम का बहिष्कार कर वहां से चली गई। राजधानी के JK अस्पताल में आंखों का इलाज कराने गए मरीज की शुक्रवार सुबह 4थी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। संदेहास्पद परिस्थिति में हुई इस मौत की जांच कोलार पुलिस कर रही है। गुड़ तिल से लेकर राजगिरे के लड्डू की महक भोपाल हाट में खरीदारों को अपनी ओर खींच रही है। यहाँ लगा संक्रांति मेला शहरवासियों के लिए देसी गुड़, मुरमुरे के लड्डू, काली सफेद खड़ी तिल के लड्डुओं के अलावा पुदीना पालक पापड़, चावल के पापड़ सहित अन्य पापड़ की वैरायटी आई है। ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस 50,000 से अधिक नागरिकों और छात्रों को यातायात के 9 नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए दावेदारी करेगी। पुलिस ने अनूठा रिकॉर्ड बनाने के लिए 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती का दिन चुना है। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।